हेलो दोस्तों, आइए कुछ जो है इम्पोर्टेंट संविधान के क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एसएससी चाहे आप दे रहे हों, मतलब एसएससी जीडी या आप यूपी टेट, यूपीपी, सी टेट, इन सभी एग्ज़ामों में जो है संविधान का क्वेश्चन आता ही रहता है। तो आइए छोटा सा एक टॉपिक से चर्चा करते चलते, सिर्फ क्वेश्चन टाइप, ठीक है ना। देखिए, पूछा जाए अगर क्वेश्चन कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु, मतलब योग्यता में आयु क्या होती है, तो ऐसे जो है सबको पता है 30 वर्ष होता है। बस इस टाइप के ही हैं। देखिए, विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, ठीक है। अब देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। पूछा जाता है कि ये जो है समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको बताना होगा कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग और बात कर लेते हैं। भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष, कौन सा शब्द? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। जैसे देखिए, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ संविधान की 12वीं अनुसूची, ठीक है, संविधान की 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 74वें संविधान संशोधन द्वारा, और 1992-93 में, ठीक है ना, 1992-93 में, ठीक। अब देखिए, अंतरराज्य विवादों में, जैसे एक राज्य दूसरे राज्य का कोई विवाद हो, ठीक है ना, एक राज्य जैसे उत्तर प्रदेश का विवाद जो है बिहार से हो जाए, ठीक है, या दिल्ली से हो जाए, सॉरी दिल्ली नहीं, इसके टच में है, मतलब मध्य प्रदेश हो जाए, ठीक है। इस तरह के जो है राज्य जो हैं, अगर इसके विवाद हो जाए, तो देखिए, तो अंतरराज्य विवादों में समन्वय के लिए, मतलब उन दोनों का मतलब कैसे उनमें सामंजस्य बैठाया जाएगा, समन्वय के लिए अनुच्छेद 263 के तहत जो है अंतरराज्य परिषद का गठन किया जाता है या किया गया है, ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख, मतलब विधान मंडल के 2 पार्ट होते हैं, एक विधान परिषद होता है और एक विधानसभा होता है, ठीक है ना। तो चलिए, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में किया गया है। कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 171 में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान, ठीक है ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द, ठीक है, कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया, ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 21A में देखिए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों, ठीक है ना, कौन कौन? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय रिक्त हो तो भारत के, ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश जो हैं, यह भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। ऐसा जो है एक बार हुआ था 1969 में, ठीक है ना, 1969 में। और जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी जो है, ठीक है ना, वो जो है 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक मुख्य भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में, दोनों के रूप में उन्होंने काम किया है, ठीक है ना। तो इस समय जो है ये राष्ट्रपति के रूप में, इस टाइम में 20 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त के मध्य में जो है उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, ठीक है। अब देखिए, आगे बात करते, देखिए, चुनाव आयोग का संबंध जो है मुख्यमंत्री पद और प्रधानमंत्री पद के साथ नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब है कि पूछ दे
कि चुनाव आयोग का संबंध निम्न में से किससे नहीं है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत जो होता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ठीक है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होती है यह संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा होता है, ठीक है। तो चुनाव आयोग इसमें क्या करेगा? चुनाव आयोग इसमें कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है, वो तो नियुक्ति वाला मसला हो गया। चुनाव आयोग जो होता है वो तो चुनाव कराने से उसका संबंध होता है, चाहे चुनाव किसी तरह का कराना हो वो चुनाव आयोग के अंदर आएगा। किसी को पद पे आसीन कराना है ये बात चुनाव आयोग के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना। अब किसको क्या बनाना है इससे उससे कुछ मतलब नहीं है, उसका काम होता है निष्पक्ष चुनाव बस कराना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अस्थाई आवास का अधिकार, ठीक है। देखिए अस्थाई आवास का अधिकार जिसकी गणना भारत के, ठीक ना, भारत के संविधान में नहीं की गई है, मतलब कहीं लिखा नहीं गया है इस तरह का भाव, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार बताया है। भाई आप कहीं रह रहे हैं, जैसे आप पाए मौलिक अधिकार 6 तरह के होते हैं, ठीक है, तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा गया है कि मतलब अस्थाई आवास, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ये शब्द नहीं है अस्थाई आवास। तो इसलिए जो है, लेकिन उच्चतम न्यायालय क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय, कि अस्थाई आवास जो होता है हमारा क्या होता है, मौलिक अधिकार होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।